हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेट योरसेल्फ। आज हम सुनेंगे एक वीर योद्धा की कहानी जिनका नाम है बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अर्जुन, पर्व और मेघवन का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी माता हमेशा यही सिखाती थी कि हमेशा हारने वालों की तरफ से ही लड़ना, और वे हमेशा इसी सिद्धांत पर लड़ते रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिसके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण ने वरदान से पूर्ण किया और इनका कटा सर अंत तक युद्ध देखता रहा। आइए देखते हैं बर्बरीक की कथा। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण से सीखी और उनके प्रशिक्षण में वे अजय योद्धा बने। माता आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया और अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद बाण प्राप्त किए, जिसके कारण उनका नाम 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध है। साथ ही अग्निदेव उनसे प्रसन्न होकर एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में होना था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता के आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब वो अपनी माता को वचन देकर आए थे कि वो हमेशा हारने वाले के पक्ष से ही युद्ध करेंगे। वे अपने लीले घोड़े जिसका रंग नीला और 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। व्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक से परिचय होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह 3 बाण से ही युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तस्कर में ही आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग मैंने ले लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्ते को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे वो दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, अपने पैर हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी माता को दिए गए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण भेष में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वे उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ हुए तो अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनसे विराट रूप में दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें विराट स्वरूप के दर्शन कराए। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकित किया और उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की
कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरिक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सुबह होते ही स्नान कर पूजा करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश को दान में दे दिया। उनका सर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में आपसी बहस हो गई कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उनको सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होगी और तुम मेरे प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। भगवान के इसी वरदान से बर्बरिक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनका मंदिर राजस्थान के सकीर जिले में खाटू गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। मंदिर में मुख्य रूप से बर्बरिक की शीश की पूजा होती है। बर्बरिक की कहानी से हमें मुख्य संदेश यह मिलता है, बर्बरिक अपने वचन के लिए अपना शीश दान दे दिया। उनकी माता से मिली सीख के अनुसार बर्बरिक हमेशा कमजोर पक्ष के साथ देने के लिए तैयार रहते थे। यह संदेश बताता है कि हमें समाज में कमजोर और निर्बल लोगों का साथ देना चाहिए। बर्बरिक का बलिदान दर्शाता है कि सही कर्म के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी किया जा सकता है। उनके बलिदान से ही महाभारत की युद्ध की दिशा बदली। फ्रेंड्स, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब आपकी बारी है। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, जो ठान लिया वही कर दिखाओ। See you soon in the next motivational video.